वो एक अंकल थे जो मुंबई के करीब रहते थे। वह अपने भतीजे को मुंबई भेजता था। उसके भतीजे का नाम आचन था। अंकल का घर बहुत बड़ा था। उस घर में बहुत से कमरे थे। एक दिन आन अपने कमरे में था। वह खिड़कियां बंद करके कपड़े बदल रहा था। दरवाजे पर अंदर से कोई ताला नहीं था। अचानक उसकी आंटी अंदर आ गई। वह आरन को उस हालत में देखकर हैरान रह गई। वह कमरे से बाहर भागी, लेकिन आन को फिक्र नहीं हुई। वह कपड़े बदलता रहा। बाहर निकला तो आंटी ने पूछा, आर्जन तुम अंदर क्या कर रहे थे? आरन ने कहा, आंटी आप सब जानती हैं, मुझे काम के लिए देर हो रही थी। मैं अपने कपड़े बदल रहा था। आप मुझसे और क्या सुनना चाहती हैं? आंटी ने गणोस्ते से कहा, सब ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे शर्म आनी चाहिए थी। आर्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी मुझे नहीं मालूम था कि आप भी उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। मैं अभी अपने कपड़े बदल रहा था। आंटी ने कहा, यह ठीक नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि किसी औरत के जवान लड़के को उस हालत में देखना दुरुस्त नहीं। आर्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी अंकल कहाँ हैं? वह हमारे अंकल हैं। आंटी ने कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ज्यादा बात मत करो, वरना मैं तुम्हारे अंकल को सब बता दूंगी। मैं इसे नहीं बताती क्योंकि वह सारा दिन मेहनत करता है और जब थका हुआ होता है तो सोता है। आर्जन ने कहा, आंटी अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आंटी ने गुस्से से कहा, क्या पागल हो गए हो? इससे पहले कि आंटी कुछ और कहती, आरन वहां से भाग गया। आंटी थोड़ी मगर थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत थी। आर्जन चुपके से उसे देखता था। आंटी उसकी तरफ देखती तो मुंह फेर लेती। अंकल उसे अपने बेटे की तरह समझते थे। आंटी के कपड़े हमेशा महज होते थे, मगर थोड़ा खुला हुआ था। उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी, लेकिन फिर भी 25 साल की लग रही थी। आर्जन उसे हमेशा से अपने दिल में पसंद करता था, लेकिन वह कभी इकट्ठे ना हो सके। शायद इसीलिए आज जब आंटी कमरे में आई तो उसे जरा भी शर्म नहीं आई। अब वह सोच रहा था, आंटी ने देख लिया है। आर्जन ने कहा, आंटी अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं एक दिन भी बाहर ना जाता। मैं सारी रात बीवी के साथ रहता। उसने बगैर किसी शर्म के अपनी आंटी के सामने यह सब कहा। आप अपनी बीवी के साथ वक्त गुजरने में, क्योंकि उस वक्त इंसान की ख्वाहिशात पूरी होती है। एक रात आन ने देखा कि अंकल और आंटी अपने कमरे में हैं। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और वह एक दूसरे के करीब थे। आरन बेख्तियार उन्हें देखता रहा। उसे अपने अंकल और आंटी को उस हालत में देखकर एक अजीब सा रश्क महसूस हुआ, लेकिन उसने यह भी नोट किया कि अंकल जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। आर्जन अभी तक गैर शादीशुदा था। उसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी। उसकी आंटी बहुत खूबसूरत और नफीस थी। वह अक्सर आरन के साथ नारवा सुलूक करती थी। दोनों के दरमियान बिल्ली और चूहे की तरह एक पोशीदा लड़ाई थी। आंटी का रवैया देखकर आन कई बार सोचता था कि वह बहुत पहले घर से निकल गया होता, लेकिन कौन जाने क्यों ठहर गया होता। आंटी का गरुड़ जायज था। वह किसी हीरोइन से कम नहीं थी। वह लंबा गोल चेहरा, मेली पतली और उसकी आंखें ऐसी थीं कि जब वह आर्जन को देखती तो उसकी नजरें सीधी उसके दिल की तरफ जाती थीं। आर्जन आंटी से बात करने का बहाना ढूंढता था, लेकिन वह उसे हमेशा नजरअंदाज कर देती। फिर उसे एहसास हुआ कि आंटी उसकी खूबसूरती से भरपूर है। अंकल एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी उनके घर से तकरीबन 56 किमी दूर थी, इसलिए वह आधी रात को वापस आता था। कभी कभी वह भी नहीं आता था। अगर उसके पास बहुत ज्यादा काम होता तो वह कई दिन वहां रहता। उसके लिए आना जाना आसान नहीं था। उसके दिल में एक शख्स था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आन को महसूस होने लगा कि आंटी अंदर से बहुत अकेली हैं। अंकल रात को देर से आते थे। कभी कभी वह भी नहीं आता था। शायद इसीलिए आंटी की ख्वाहिश अधूरी रह गई। कई बार उसने देखा कि आंटी रोमांटिक फिल्में और वीडियोस देखती थीं। अब वह समझ गया था कि अंकल आंटी को इतना वक्त नहीं दे रहे थे जितना उन्हें चाहिए था। एक सुबह अर्जुन ने देखा कि आंटी बहुत बीमार लग रही हैं। उसने उससे पूछा। उसे तेज बुखार था। वह परेशान था। आंटी घर आएंगी या नहीं? आंटी ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी अंकल बहुत दिनों से नहीं आएंगे। वह दफ्तर से बाहर चला गया है। उसने देखा कि आंटी की हालत खराब हो रही है। वह डर गया और फौरन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मेरी आंटी बहुत बीमार हैं। उसने कहा,
डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा फिक्र ना करो, मैं अब जाऊंगा। डॉक्टर कुछ देर में घर पहुंच गए। उसने आंटी को दवाई दी, एक इंजेक्शन दिया और कुछ मशवरा दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद आंटी ठीक होने लगी। अगली सुबह जब आंटी नहाने जा रही थी तो उन्होंने उसे बुलाया। आंटी 1 मिनट के लिए यहां आए। उसने करीब आकर कहा, आंटी मुझे माफ कर दें। किस लिए आंटी? उसने हैरत से पूछा। आंटी ने कहा, जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने तुमसे कभी ठीक से बात नहीं की, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया है वह सिर्फ कोई कर सकता है। आर्जन ने सर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको अपना समझता हूं। आंटी मुस्कुराकर कमरे की तरफ चली गई। पहली बार उसे लगा कि आंटी का दिल उसके लिए नर्म हो गया है, लेकिन वह जानता था कि यह अपने जज्बात के इजहार का वक्त नहीं है। उसने सोचा पहले एतमाद पैदा करना जरूरी है, जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ देगी। अब वह आंटी की बात सुनता था और हर काम में उनकी मदद करता था। आहिस्ता आहिस्ता आंटी का दिल उनकी कुर्बत से भर गया। एक दिन आंटी ने कहा, आर्जन, तुम्हारे मामू घर बहुत कम आते हैं। कभी कभी वह रात को मेरे कमरे में आते हैं और मुझसे बातें करते हैं। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि उनके दरमियान कुछ बदल रहा है, लेकिन वह जानता था कि हर रिश्ता एक पतले धागे की तरह होता है जिसे संभालना आसान नहीं होता। कमरे में हल्की सी कहका और कपकपाहट थी। आर्जन ने ध्यान नहीं दिया जब आंटी कमरे में दाखिल हुई। वो भी अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था और उससे लुत्फानंदोज हो रहा था। अचानक उसे हल्की सी हंसी सुनाई दी। आर्यन ने अपना मोबाइल उठाया और आंटी को अपने पीछे हंसते हुए देखा। आर्यन ने घबराकर जल्दी से अपना मोबाइल बंद कर दिया। आंटी ने मुस्कुराकर कहा, आपने इसे क्यों बंद किया? वह डर गया। आर्जन ने हल्का सा कहकहा लगाते हुए कहा, कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं तो मेरा दिल अजीब सा लगता है। आंटी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम बहुत मासूम हो। आर्जन ने कहा, आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सही वक्त कब है। मैं नहीं चाहता कि आप नाराज हों। आंटी ने एतमाद से कहा, सब ठीक हो जाएगा। यह आप जैन हैं, यह काफी है। अर्जुन ने सोचा कि अब वह समझ गया है कि आंटी क्या कह रही हैं और उनके जज्बात। उसने महसूस किया कि उनकी बाहमी अफहाम, बफहीम और कौरवत बढ़ रही है। आंटी ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आर्यन, तुम मेरे कमरे में आकर बात कर सकते हो। हम एक साथ फिल्म देखेंगे। मुझे तन्हा महसूस नहीं होता। आर्यन को खुशी हुई। उसे लगा कि सही वक्त आ गया है, लेकिन वह समझ रहा था कि हर काम सब्र और होशियारी से करना चाहिए। उसने दिल में कहा। आन सोच रहा था, आज सब कुछ बहुत आसान लगता है। हर कोई अपने रोजमर्रा के कामों में मशरूफ है। वह आंटी से बातें करता रहा। वह उसके मिजाज और एहसासात को समझने की कोशिश करता रहा। आंटी ने धीरे से कहा, आर्जन, मुझे मालूम है कि तुम मेरा ख्याल रखते हो। तुम हमेशा मेरे लिए सोचते हो और इसकी वजह से मैं आपकी जहानत और फेम को देख सकती हूं। आर्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मैं आपकी हर बात और आपकी हर जरूरत को समझने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। आंटी ने उसका हाथ थामा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम वाकई बहुत समझदार हो गए हो, लेकिन मैं सोचती भी हूं और काम भी करती हूं। हर काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अर्जुन को लगा कि आंटी का दिल भी परेशानियों और जज्बात, नींद से भरा हुआ है। वह सोच रहा था कि उसे कैसे एतमत और इज्जत दी जाए। अब मैं अपने कमरे में जाकर सोचूंगा। अब अपनी पढ़ाई और काम पर भी तवज्जो दें। आर्जन कदरे मायूस हुआ, लेकिन वह समझ गया कि सब्र और समझ ही सही रास्ता है। उसने फैसला किया कि वह आंटी के जज्बात और हुदूद का हमेशा एहतराम करेगा। अगली सुबह आन ने सोचा कि आज का दिन भी सादा गुजरेगा। घर में हर कोई अपने दिल में मशरूफ था और आन ने अपनी जिम्मेदारियों और आंटी के साथ अच्छे ताल्लुकात में तवाजुन कायम करने के लिए खुद को तैयार किया। आन नहाकर बाहर आया। उसी वक्त आंटी भी वहां आ गई। उसने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ओ, आज तुम बहुत होशियार लग रहे हो। अर्जुन ने कुछ न कहा और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। वह नहीं चाहता था कि आंटी नाराज हो। थोड़ी देर बाद आंटी अर्जुन के कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ अर्जुन? क्या मैंने कुछ गलत किया या आप मुझसे नाराज हैं? आर्यन ने हल्के से कहा,
नहीं, लेकिन तुम बाहर जाकर अपना काम करो, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। आंटी बाहर नहीं गई, वह बस खामोशी से उसे देखती रही। आन ने महसूस किया कि मामले को मजीद घसीटना ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकल गया। शाम को जब आन घर लौटा तो देखा कि आंटी भी घर आ गई हैं। आन का मूड और भी बिगड़ गया, क्योंकि उसकी सारी दिन की सोचें और उम्मीदें अधूरी थीं। आंटी ने आन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओ बेटा आओ, कैसे हो? आन ने खामोश और हिचकिचाते लहजे में जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं, और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद आंटी खाना खाकर चली गई। आर्जन ने देखा कि आंटी उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं, एंड में उसे खंडूस करने की कोशिश कर रही हैं। आर्जन खाना खाने बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी थोड़ा सा उदास था। आंटी उसके पास आई और कहने लगी, आर्जन तुम नाराज क्यों हो? क्या सब कुछ ठीक है? आर्जन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, आज मैं थोड़ा उदास हूं। आंटी ने प्यार और अक्लमंदी से कहा, देखो, मैं जानती हूं कि तुम मेरी हर बात का ख्याल रखते हो। ये काफी है, हम आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएंगे।